नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इसका एक अभी हमने हाल ही में एक रिसिप्ट वाउचर पे एक वीडियो अपलोड किया था। उस पे मेरे एक व्यूवर का कमेंट आया हुआ था। मैं उस कमेंट के रिप्लाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये व्यूवर का मेरे कमेंट था। ये हमने वाउचर एक रिसीविंग वाउचर था, उस पर हमने एक वीडियो बनाया था। तो उस पे ये कमेंट आया हुआ था। ये पार्ट नंबर 7 है इसका वीडियो का। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ये एक राजमल राठौर नाम से हमारे व्यूअर हैं, उनका ये इस पे कमेंट था। अगर हमने दो तरह से पैसे आ रहे हैं, जिसमें कैश में 10,000 रुपये और बैंक में 10,000 रुपये, तो हम कैश की एंट्री अलग रिसिप्ट वाउचर में और बैंक की एंट्री फिर से रिसिप्ट वाउचर का ओपन करके करना पड़ता। तो क्या हम 10,000 रुपये डेबिट कैश में और 10,000 रुपये डेबिट बैंक में एक ही रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं कर सकते हैं? इनका ये प्रश्न था। दरअसल इनका ये कहना है कि सपोज़ किसी से हमें 20,000 रुपये किसी डेबिटर से लेने थे। उसने क्या किया कि 10,000 रुपये उसने मुझे बैंक में दे दिया और 10,000 रुपये उसने हमें कैश में दे दिया। तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें क्या कैसे एंट्री करेंगे? मतलब उसकी एंट्री के लिए हमें बैंक और जनरली हम क्या करते हैं कि बैंक की एंट्री अलग करते हैं रिसीविंग वाउचर में जाके, और कैश की एंट्री अलग करते हैं। क्या हम दोनों को एक ही एंट्री में नहीं डाल सकते कि 10,000 रुपये कैश दे गया और 10,000 रुपये भाई बैंक दे गया? तो इनका भी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ठीक है। कल के लिए हमें फ्यूचर के लिए ये याद रहेगा कि ये बंदा 10,000 रुपये कैश दे गया था और 10,000 रुपये भाई बैंक दे गया था। अगर हम दोनों सेपरेट एंट्री करेंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा इशू रहेगा कि ये बंदा कैश कब दे गया था और बैंक से कब पैसे हमारे पास आए हुए थे। इनका दरअसल ये क्वेश्चन हमने इनको रिप्लाई भी दिया था। उसी समय प्रॉम्प्ट हमने रिप्लाई दिया था कि आप इसको चाहो तो वाउचर में एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको टैली में सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर ऑप्शन नो होना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन होता है, वो नो होना चाहिए, तभी वाउचर में एंट्री आप मल्टीपल्स डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। दरअसल अगर सिंगल एंट्री वाउचर आप इसमें ऑप्शन यूज कर रहे हो तो वो आपको वाउचर क्या करेगा, पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर आपको सिंगल मतलब बैंक को रिसीव करने के लिए एक सिंगल सोर्स रखेगा, डेबिट एक। उसके अलावा उसको आप अपने मन चाहे तरीके से डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। वहाँ पे वो सिलेक्ट करके ऑप्शन नहीं देगा। बाकी मैं आपको एक वीडियो भी दे देंगे इस पे बना के। तो इन्हें कोशिश भी करने की कोशिश की, लेकिन वो सही से कर नहीं पाए। इसको इनको कन्फ्यूज़न था, तो हमने बोला कि हम इनको आप एक वीडियो सेपरेट बना के दे देंगे। तो हम आज ये वीडियो जो बना रहे हैं, हम ये राजमल राठौल के कमेंट पे ही बना रहे हैं। इनका जो क्वेश्चन है उसको ही रिप्लाई कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे व्यूअर का कमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हम उस पर इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो बना के उनके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर उनका क्वेश्चन हमने कमेंट में रिप्लाई कर दिया, इससे इनका सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इनको प्रैक्टिकल चाहिए, तो हम प्रैक्टिकल करके भी दे देंगे। इसी तरीके से अगर आपका भी कोई कमेंट है, कोई कन्फ्यूज़न अगर आता है, तो आप हमसे डायरेक्ट लिखिए कमेंट में, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई में आपका जवाब मिल जाता है और आप उससे संतुष्ट रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको इस तरीके से एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के भी दे देंगे। तो चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले टैली पे जाते हैं। इनकी एंट्री समझ ली पहले कमेंट में, एक बार एंट्री इनकी और समझ लेते हैं। इनका कहना है कि किसी से हमें 20,000 रुपये लेने थे, उसने हमें 10,000 रुपये कैश में दे दिए और 10,000 रुपये उसने बैंक में दे दिए। तो इसकी एंट्री के लिए एज ऑफ नाउ ये क्या कर रहे हैं कि दो एंट्री कर रहे हैं, रिसिप्ट वाउचर की दो एंट्री कर रहे हैं। एक वाउचर में वो दिखा रहे हैं कि बैंक में आए 10,000 रुपये, और दूसरा वाउचर वापस फिर एंट्री करते हैं जिस डेट में दूसरा पेमेंट आया हुआ है, और उसमें वो कैश में दिखा रहे हैं कि 10,000 रुपये आया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि ये इस तरीके की अगर आपकी दो एंट्री बने तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी डेट एक होनी चाहिए दोनों पेमेंट की। यानी जिस दिन कस्टमर आपके पास पैसे देने आया हुआ है, उसी दिन वो आपको 10,000 रुपये बैंक में दे दे और 10,000 रुपये कैश में दे दे, तभी आप इसको एक वाउचर में एंट्री कर सकते हो। अगर वो मल्टीपल्स डेट में देता है, सपोज आज है 23 अगस्त है, 23 अगस्त को वो 10,000 रुपये कैश में दे के गया और 24 अगस्त को 10,000 रुपये वो बैंक में आपको दे रहा है,
उस केस में आपको 2 वाउचर ही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी डेट चेंज हो रही है और टैली में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक वाउचर में आप दो डेटें इस्तेमाल कर लो। तो उसमें अगर आपकी 2 डेट्स में पेमेंट आए तो आपको 2 वाउचर ही यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सेम डे आया हुआ क्लाइंट और दोनों काउंटर पे आके वो आपको 10,000 रुपये कैश दे रहा है और 10,000 बैंक में दे रहा है, तो आप एक वाउचर में एंट्री कर सकते हो। उसके लिए हम चलते हैं टैली पे, वाउचर पे जाते हैं हम सीधे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में जाके अकाउंटिंग वाउचर में गए। हम इस समय सेल्स पे हैं, हम देख रहे होंगे इस समय हमारे पास रिसिप्ट वाउचर ओपन है। इसमें आप देखेंगे ये इस समय सिंगल एंट्री मोड पे है। आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे जैसे ही लेजर सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लेजर लिस्ट में सिर्फ बैंक और कैश 2 ही लेजर दिखाएगा, तीसरा लेजर आपको नहीं दिखाएगा यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे क्रेडिट या मतलब जो भी पार्टी सेलेक्ट करोगे उसमें से बैंक और कैश 2 ही को आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप कैश में ले रहे हो या बैंक में, मतलब डेबिट आपका बैंक रहेगा या कैश रहेगा, क्लाइंट आपका क्या रहेगा, वो क्रेडिट रहेगा हमेशा देने वाला, है ना। तो इस कंडीशन में आप मतलब 2 एंट्री आप सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। हमने सपोज़ हमने बैंक ले लिया ये, उसके बाद में हमने क्या किया, हमारा एक क्लाइंट है जिससे हम पैसे ले रहे हैं, रवि हमने रवि को सेलेक्ट किया, हमने 10,000 रुपये डाला। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, मल्टीपल लेजर तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब कहो कि हम इसको कैश को यहाँ पे सेलेक्ट करके हम 10,000 रुपये डालें, तो आपकी एंट्री गलत हो रही है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई है, दरअसल ये कैश जो है वो क्रेडिट में जा रहा है आपका, तो उल्टी एंट्री हो रही। तो इसको आप यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी कीबोर्ड, हमने F12 प्रेस किया, इसको कर दिया नो, फिर कर दिया सेव। ऐसा करने के बाद में आपके पास इस तरीके की एंट्री आ जाएगी। रिसिप्ट वाउचर हमें क्या करना है, F6 ये प्रेस कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें, हमने क्या किया, पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लिया। 23 अगस्त को हमें रवि ने 10,000 रुपये कैश और 10,000 रुपये बैंक में दे दिया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रवि को। रवि हमने हमारे संडी डेटर हैं तो यहाँ पे वो पेमेंट दे रहे हैं तो क्रेडिट रहेंगे। और यहाँ पे देखो रवि का बैलेंस इस समय 20,000 रुपये दिखा रहा है ये लेज़र में, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या डाला, 20,000 रुपये, रवि से तो हमें टोटल 20,000 रुपये आ गए। हमने 20,000 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। किसके अगेंस्ट में है, हमारी 2 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट में इनसे पैसे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेबिट में क्या सेलेक्ट कर लिया, बैंक। रवि का लेज़र देखो यहाँ पे नील हो गया, आप ये को देखोगे ना, ये 0 हो गया क्योंकि 20,000 रुपये उस पर आउटस्टैंडिंग थे, 20,000 हमने यहाँ पे ले लिया। हमने क्या किया, 10,000 रुपये हमने इनसे ले लिए बैंक में, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये आप ले लो। उनका चेक नंबर दे दो यहाँ पे, किस चेक से लिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 चेक नंबर। चेक की डेट क्या है, 23 अगस्त की डेट में ही देखे गए, पोस्ट डेटेड नहीं है। बैंक कौन सा है, हमने ले लिया उनका एक्सिस बैंक का, उन्होंने चेक हमें दिया है। अब यहाँ पे देखो वापस से आपको 10,000 रुपये वो कैश में भी देखे गए, तो डेबिट में कैश आ जाएगा वापस फिर से कैश, ये लो कैश हमने 10,000 रुपये डाल दिया। अब आपकी एंट्री 20,000 रुपये क्रेडिट की हो गई और 20,000 रुपये आपकी डेबिट की हो गई। अब यहाँ पे लिख दीजिए, बेइंग द पेमेंट रिसीव अगेंस्ट इनवाइस या आउटस्टैंडिंग, जो भी आपको लिखना हो आपके नरेशन के हिसाब से आप वो लिख दो। एंट्री एक्सेप्ट करा दो, एक्सेप्ट हो गई एंट्री। अब आप जाके रवि का लेजर चेक कीजिए। रवि का लेजर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके हमें जाना है कहाँ, डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाना, डिस्प्ले में क्या जाना, अकाउंट्स बुक में जाना, उसके बाद में हमें जाना लेज़र। आ जाओ रवि का लेज़र चेक कर लो। रवि पे ये 20,000 रुपये थे, हमने 20,000 रुपये उनसे ले लिए। ये आ रहा रवि का लेज़र, देखो 20,000 रुपये इनसे रिसिप्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही लेज़र एक्सिस में, एक्सिस ये 20,000, आप ऐसे एंट्री देखोगे ना तो आपको लगेगा 20,000 रुपये बैंक में है, लेकिन आप जब एंट्री करो, डबल इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, उसका कोई ऐसा फीचर नहीं है कि इसमें डबल ऑप्शन दिखाए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, वापस हमें कैश का लेजर चेक कर लेना है जाके। ये देखो कैश में 10,000 रुपये आए हुए हैं, ये क्रेडिट आ रहा 10,000 रुपये, डेबिट ये देखो, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखा रहा रवि कुमार से आया हुआ, ये 20,000 रुपये, 10,000 बैंक, 10,000 ये। आप इसमें एंट्री करोगे तो यहाँ पर भी आपको पूरी एंट्री दिखाई देगी। ये देखो एक ही एंट्री से आपको समझ में आएगा। बैंक की एंट्री चेक कर लेते हैं, बैंक
बैंक में जाइए, आप बैंक से चेक कीजिए, बैंक में भी आपको दिखाएगा। ये लो 10,000 रुपये डेबिट, ये रवि कैश है ना, ये अपोजिट लेजर दिखाता है हमेशा यहाँ पे नीचे। आपकी एंट्री क्लियर हो गई, आपकी एंट्री हो गई है कि मैं अब राजमल चाहें तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। राजमल अगर आपका ये जो क्वेरी था ये सॉर्ट आउट हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी व्यूवर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनको एंट्री करते समय या और किसी समय अगर कोई तरीके की दिक्कत आती है समझने में, तो और डिटेल्स में उसको क्लियर करने के लिए आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। आप अपने दिमाग के अंदर, अपने जहन में किसी भी तरीके का डाउट या क्वेश्चन ना पालें।